उनसे भी मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि वे मंच पर आकर स्थानापन्न हो जाए। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई के सदस्य, कबीर प्रतिष्ठान के नियामक मंडल के सदस्य एवं लातूर जिला हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष हमारे परम मित्र डॉक्टर सतीश यादव जी से नम्र निवेदन करता हूँ वे मंच पर आए, तथा कबीर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत जाधव जी, सचिव डॉक्टर दिलीप गुंजरगे सर, मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ कि मंच पर आकर स्थानापन्न हो। इकबाल नियाजी जी से नम्र निवेदन करता हूँ कि मंच पर आकर स्थानापन्न हो। भूषण पिशाच जी, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के पदाधिकारी, वे भी मंच पर आकर स्थानापन्न हो जाएंगे। मैं सभी मान्यवरों से अनुग्रह करता हूं कि वे मानवतावादी विचारक के पुजारी, विश्व कल्याण का जिन्होंने सपना देखा था, जाति धर्म से परे जाकर मानवता धर्म ही श्रेष्ठ है, ये विचार जिन्होंने रखा, संत कबीर के प्रतिमा को माल्यार्पण करके अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं सभी मान्यवरों से नम्र निवेदन करता हूं कि उनके कर कमलों से कबीर की प्रतिमा को अभिवादन करें। संत कबीर जिन्होंने 120 से वर्ष अधिक आयुष्य जिनको मिला, सबसे बड़ी उम्र वाले संत, जिन्होंने मानवता का संदेश धर्म जाति से परे जाकर किया। आज विश्व कल्याण के लिए संत कबीर के विचारों की प्रासंगिकता कितनी आवश्यक है, इस नाट्य मंचन के प्रस्तुति के द्वारा आपको निश्चित उनकी प्रासंगिकता का हमें समझ में आएगी। उनके विचारों की मान्यवरों के कर कमलों से प्रतिमा को अभिवादन किया जा रहा है। श्रद्धेय गुरुवेर्य डॉक्टर सूर्यनारायण ऋषभे सर, जिन्होंने इस लातूर नगरी में नई पीढ़ी को एक दायित्व दिया, हिंदी साहित्य के उपलब्धियों के संबंध में विविध कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए लातूर जिला हिंदी साहित्य परिषद संत कबीर प्रतिष्ठान का आगाज़ किया। आज उसका 25 वर्षगांठ हम मना रहे हैं। मैं नाट्य मंचन में जो गीत और संगीतकार है, जरेन जी खान, तेजस्विनी इंग्लिश, सिया जी, सैनी जी और इमरान अली, मैं इनसे नम्र निवेदन करता हूँ और श्रोताओं को, रसिकों को मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि खड़े हो जाइए। उनके द्वारा प्रस्तुत होगा महाराष्ट्र गीत। महाराष्ट्र गीत से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। चलिए, आप लोगों की अनुमति से महाराष्ट्र गौरव गीत पेश करते हैं हमारे तमाम कलाकार। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा।
मधुरा गोदावरी एवा वरदा कृष्ण तोयना मधुरा गोदावरी एकपणाचे भरती वाणी मातीच्या गागरी एकपणाचे भरती वाणी मातीच्या गागरी भीमथडीच्या तटानाया तटानाया भीमथडीच्या तटानाया यमुनेचे पाणी पाजा जय महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा भीतीन आम्हा तुझी मुडी गडगडणारा नभा भीतीन आम्हा तुझी मुडी गडगडणारा नभा आसमानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिवा आसमानाच्या सुलतानीला जबाब देती जिवा सह्याद्रीचा सिंह गरजतो सिंह गरजतो सह्याद्रीचा सिंह गरजतो शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा काड्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी काड्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी पोलादी मनगटे खेळती खेळ चिवखेली पोलादी मनगटे खेळती खेळ चिवखेली दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला निधळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला साठी झिजला साठी झिजला दिल्लीचे ही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब और सभी गायकों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ। इसके पश्चात उपस्थित सभी मान्यवरों का सम्मान होगा। श्रद्धेय गुरुवर्य रजत जयंती के उपलक्ष्य में जो नाट्य मंचन हो रहा है, इस समारोह के लिए उपस्थित गुरुदेव रणसुमे सर जी का स्वागत गुलाब पुष्प देकर और ग्रंथ देकर प्राचार्य डॉक्टर बोडकेसर यहाँ करेंगे। मैं बोडकेसर से नम्र निवेदन करता हूँ कि मंच पर आए। प्राचार्य बोडकेसर गुलाब पुष्प एवं ग्रंथ देकर उनका स्वागत होगा। किरदार आर्ट अकादमी मुंबई कहत कबीर संगीत में नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक इकबाल नियाज जी, इनका स्वागत गुलाब शॉल एवं पुष्प ग्रंथ देकर मैं गुरुदेव डॉक्टर रणसुमे सर से नम्र निवेदन करता हूँ कि वे इकबाल नियाज जी का स्वागत करें शॉल गुलाब पुष्प एवं ग्रंथ देकर। कहत कबीर इस नाट्य मंचन के बारे में अभी इन दिनों बहुत सराहना हो रही है। उन्होंने अभी तक 15 से 20 प्रयोग किए हैं और लातूर नगरी में मराठवाड़ा में प्रथम प्रयोग यहाँ संपन्न हो रहा है। इसके पश्चात महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य तथा
भूषण पिसाळ जी, इनका भी स्वागत यहाँ पर होगा। मैं कबीर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत जादव जी से नम्र निवेदन करता हूँ, उनका शाल, गुलाब पुष्प एवं ग्रंथ देकर उनका स्वागत करें। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई के वे प्रतिनिधि हैं, उनका स्वागत संत कबीर प्रतिष्ठान की ओर से यहाँ पर होगा। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य तथा नियामक मंडल के सदस्य, लातूर जिला हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी यादव, इनका भी स्वागत यहाँ पर होगा। गुलाब पुष्प एवं ग्रंथ देकर मैं प्रतिष्ठान के सचिव डॉक्टर गुंजरगे सर से नम्र निवेदन करता हूँ कि वे सदस्य महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य परिषद, उनका स्वागत करें गुलाब पुष्प एवं ग्रंथ देकर। इस स्वागत समारंभ के पश्चात मैं नम्र निवेदन करता हूँ कबीर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर रंजीत जादव जी से, वे इस कबीर प्रतिष्ठान की भूमिका तथा नाट्य मंच के प्रस्तुति के संबंध में अपनी भूमिका रखें। डॉक्टर रंजीत जादव सर। कुछ औपचारिकताएं होती है जिसे निभाना पड़ता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कहत कबीर इस संगीतमय नाटक को देखने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए सिर्फ 5 मिनट में मैं अपनी भूमिका यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले जिन्होंने अहिंसा, प्रेम, मानवीयता का संदेश दिया, ऐसे संत कबीर को मैं अभिवादन करता हूँ और साथ ही संत कबीर प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष स्मृतिशेष अंबादासराव जी देशमुख सर, इनको भी मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई यव संत कबीर प्रतिष्ठान लातूर के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा चुका है। किरदार आर्ट्स अकादमी मुंबई की ओर से कहत कबीर इस संगीत नाटक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित गुरुवर्य हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर रणसुबे जी, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सम्माननीय सदस्य भूषण पिसाळ जी, जिन्हें 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, ऐसे किरदार आर्ट्स अकादमी मुंबई के और इस कहत कबीर इस संगीत नाटक के निर्देशक इकबाल नियाजी, उनके साथ आई हुई 12 लोगों की नाट्य मंडली, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सम्माननीय सदस्य और संत कबीर प्रतिष्ठान के नियामक मंडल के सदस्य यादव जी, प्रतिष्ठान के सम्माननीय सचिव गुंजरगे सर, प्रतिष्ठान के सभी सम्माननीय सदस्य, उपस्थित पत्रकार मित्र, प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और लातूर शहर के सभी सम्माननीय यहाँ पर प्रबुद्धजन और उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं कबीर प्रतिष्ठान की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है
कि 25वीं वर्षगांठ हम संत कबीर प्रतिष्ठान की यहाँ पर मना रहे हैं। 9 जनवरी 1999 में कबीर प्रतिष्ठान की स्थापना हुई और स्थापना का उद्देश्य ये था कि संत कबीर के जो विचार हैं, मानवता के विचार, प्रेम के, अहिंसा के विचार, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और जिस समय में कबीर होकर गए मध्य युग में, उससे कई गुना अधिक हमें ऐसा लगता है कि कबीर की आज जरूरत है, क्योंकि हमारा भारत देश अनेक जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। गंगा जमनी तहजीब हमारी है और इसीलिए कबीर ने जो कहा, कबीर तो कहते हैं कि मैं ना मुसलमान हूँ ना मैं हिंदू हूँ, मैं तो एक मनुष्य हूँ। ये जो मानवीयता का संदेश है, प्रेम का संदेश है, आज के समय में बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये संत कबीर प्रतिष्ठान पिछले 25 वर्षों से साहित्यिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो है यहाँ पर काम कर रहा है। वैसे 25 वर्षों का अगर ब्यौरा आपके सामने रखना है तो कम से कम 25, मतलब 1 साल के लिए 1 मिनट भी अगर दिया जाए तो 25 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका इतना समय हम लेंगे नहीं। बहुत संक्षिप्त में जो है मैं आपके सामने अब तक हमने 25 वर्षों में जो कार्य किए हैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। कबीर प्रतिष्ठान की ओर से अब तक हमने 5 संगोष्ठियों का आयोजन किया है, जिसमें 2 राज्य स्तरीय हैं, 2 राष्ट्रीय हैं और 1 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी जो है अलग अलग विषयों पर और विशेष रूप से संत साहित्य पर हमने जो है ये संगोष्ठियों का आयोजन किया हुआ है। हम जो है संतों के धार्मिक विषय को लेकर सब जानते हैं, लेकिन संतों ने जो सामाजिक कार्य किया हुआ है वो लोगों के सामने आना चाहिए। ये संत कबीर प्रतिष्ठान का जो है उद्देश्य यहाँ पर रह चुका है। साथ ही हमने ये महसूस किया कि लातूर वालों की जो बौद्धिक भूख है वो अधिक है, इसलिए कबीर के नाम से लातूर में व्याख्यानमाला होनी चाहिए, ऐसा हमें लगा। इसीलिए 2005 में कबीर व्याख्यानमाला की शुरुआत कबीर प्रतिष्ठान की ओर से यहाँ पर की गई। और मुझे बताते हुए हर्ष होता है, आनंद होता है कि अब तक जो है कबीर व्याख्यानमाला में 15 व्याख्यान अब तक जो है हो चुके हैं। हिंदी और मराठी भाषा में ये व्याख्यानमाला चलती है और इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत महाराष्ट्र की नहीं बल्कि देश के जाने माने लेखक विद्वान व्याख्यान के लिए आ चुके हैं, जिसमें डॉक्टर आह साळुंके सर, राम पुनियानी सर, प्राचार्य श्रीपाल सबनीस सर, उसके बाद इंद्रजीत भालेराव सर, साहित्य अकादमी प्राप्त 3 जो लेखक हैं वो इस व्याख्यानमाला में आ चुके हैं। श्रीकांत देशमुख, उसके बाद सदानंद देशमुख और आसाराम लोमटे सर, इनका व्याख्यान जो है इस व्याख्यानमाला के अंतर्गत हो चुका है। तो हर साल जो है हम यहाँ व्याख्यानमाला का आयोजन यहाँ पर करते हैं। उसके अलावा संत कबीर प्रतिष्ठान की ओर से कबीर जयंती के उपलक्ष्य में समाज उपयोगी कुछ कार्य किए जाते हैं, जैसे कि वृक्षारोपण या रक्तदान शिविर का आयोजन भी कबीर प्रतिष्ठान की ओर से यहाँ पर किया जाता है। और उसके साथ साथ समाज में जो अंधश्रद्धाएं हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कबीर एक विद्रोही संत थे और उन्होंने जो समाज में विषमता है, अन्य अत्याचार है, उसके विरोध में उन्होंने डंके की चोट पर उसका विरोध किया हुआ था। और इसीलिए हमारे समाज में जो गलत रूढ़ी परंपराएं हैं, अंधविश्वास है, मैं बहुत विस्तार के साथ जो है यहाँ पर उसे बता नहीं सकता समय अभाव के कारण, ऐसे अनेक जो है कबीर प्रतिष्ठान की ओर से जो गलत बातें समाज में हो रही है उसके विरोध में जो है जागृति करने का काम कबीर प्रतिष्ठान की ओर से यहाँ पर किया जा चुका है। उसके साथ ही साथ जैसा साहित्यिक क्षेत्र में कबीर प्रतिष्ठान काम करता है, सामाजिक क्षेत्र में काम हमने किया हुआ है, साथ ही साथ जो है सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जो है हमने कुछ कार्यक्रम यहाँ पर लिए हुए हैं। मिर्ज़ा एक्सप्रेस का हास्य कल्लोल नामक कार्यक्रम यहाँ पर जो है हमने लिया हुआ है। और कुमार गंधर्व के जो सुपुत्र हैं मुकुल शिवपुत्र,
उनके शास्त्रीय गायन का भी कार्यक्रम कबीर प्रतिष्ठान की ओर से यहाँ पर जो है लिया जा चुका है। तो बहुत विस्तार के साथ जो है इस विषय पर बात हो सकती है, लेकिन संक्षिप्त रूप में जो है मैंने आपके सामने ये बातें यहाँ पर रखी हुई है। मित्रों, एक संस्था के लिए 25 साल मतलब रजत जयंती वर्ष का उद्घाटन आज जो है यहाँ पर हो चुका है। पूरे वर्ष भर कबीर प्रतिष्ठान की ओर से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। आज इसकी शुरुआत जो है मान्यवरों के हाथों से यहाँ पर जो है हो चुकी है। तो हम ऐसा सोच रहे हैं 25 साल 25 कार्यक्रम, कुछ ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन कार्यक्रम हम जो है लेने की जो है यहाँ पर सोच रहे हैं। और 25 साल का ये जो हमारा सफ़र है, जब हमने शुरुआत की थी, जब एक नई संस्था की शुरुआत होती है तो उस पर टोकने वाले रोकने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। जब हमने शुरुआत की तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसी संस्थाएं तो निर्माण होती है और 2-4 वर्षों में 2-4 दिनों में जो है वो बंद भी पड़ जाती है। लेकिन आज हमें यहाँ पर खुशी हो रही है कि आप सबके सहयोग से हमने जो है 25 साल रजत जयंती वर्ष जो है आज हम यहाँ पर मना रहे हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको जो है यहाँ पर कह सकता हूँ कि आने वाले मतलब 25 सालों में हमने थोड़ा सा काम किया है और कुछ काम, बहुत सारा काम जो है बाकी है। जैसा आज रजत जयंती वर्ष की शुरुआत जो है यहाँ पर हम कर रहे हैं, उसी तरह से जो है स्वर्ण जयंती वर्ष भी हम जो है निश्चित रूप से कबीर प्रतिष्ठान का जो है मनाएंगे, ऐसा विश्वास जो है मुझे यहाँ पर है। अब तक का जो हमने सफ़र किया, कुछ काम किया हुआ है, अनेक लोगों का योगदान उसमें निश्चित रूप से रह चुका है। आज के कार्यक्रम के लिए मैं अकादमी का जो है आभार यहाँ पर व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके सहयोग से और कबीर प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान से यहाँ पर एक कार्यक्रम होने जा रहा है। अकादमी के सम्माननीय शीतला प्रसाद दुबे जी कार्याध्यक्ष, उसके बाद सचिव निम्बाळकर जी, महाराष्ट्र जी हिंदी साहित्य अकादमी के सम्माननीय सदस्य यादव जी, इन तीनों का भी विशेष आभार मैं यहाँ पर व्यक्त करना चाहता हूँ। उसके साथ ही साथ कबीर प्रतिष्ठान का हर कार्यक्रम जो है जो संपन्न होता है उसमें मेहनत लेने वाले गुंजरगे सर और उनकी जो टीम है श्री विद्यालय की, उनका भी तहे दिल से जो है आभार हमें जो है व्यक्त करना चाहिए। सम्माननीय कुलकर्णी सर, कलमे सर बहुत भागदौड़ करते हैं, तभी जाकर जो ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर जो है संपन्न होते हैं। पूरे श्री विद्यालय का जो है उनका जो स्टाफ है उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही साथ में जो है आप यहाँ पर सभी जो उपस्थित हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष आभार मुझे अकादमी के अपने प्रतिष्ठान के जो सम्माननीय सदस्य हैं, वो तो आपने ही है, लेकिन औपचारिकता के रूप में उनका भी आभार मुझे व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि इस प्रतिष्ठान में कार्यकारिणी पर अगर आप देखेंगे सभी धर्म जाति संप्रदाय के यहाँ पर लोग हैं सदस्य के रूप में, और अपने पद का अपने बड़प्पन का चोला बाजू में रखकर यहाँ पर सभी लोग काम करते हैं। हमारे चौहान सर 80 साल के हैं, कबीर प्रतिष्ठान के सदस्य हैं, वही इतने भागदौड़ करते हैं। हमारे प्राचार्य महोदय बोड़के सर संस्था चालक है, प्राचार्य हैं, लेकिन जो भी काम मिले भाग दौड़ करते हुए जो है ये सभी लोग काम करते हैं। सभी प्रतिष्ठान की जो सभी जो है सम्मान्य सदस्य हैं वह पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। इसलिए ये सामूहिक कार्य है, और इस सामूहिक कार्य से मेहनत से जो है आज तक हमने 25 वर्षों में कार्यक्रम जो है लिए हुए हैं। इसी तरह से आप सबका सहयोग भविष्य में भी मिलता रहेगा, इतने अपेक्षा करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इसके पश्चात मैं पोल खोल के संपादक भगीरथ बद्दर जी और जावेद सिद्दीकी जी, नईमुद्दीन, इनको मंच पर बुलाता हूँ। लोक स्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ की दिनदर्शिका जो चाहते हैं कि इकबाल नियाजी और रणसुबे सर के करकमलों से उसका प्रकाशन हो,
मान्यवरों के उपस्थिति में लोक स्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ दिनदर्शिका का प्रकाशन यहाँ संपन्न हो रहा है। रजत जयंती की जो वर्षगांठ हम मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में और कहत कबीर नाट्य मंचन के प्रस्तुतिकरण के संबंध में अपने शुभकामनाएं पर संदेश मैं गुरुदेव डॉक्टर रणसुबे सर से नम्र निवेदन करता हूं, वे हमें शुभ संदेश दें। मंच पर आसीन सभी आदरणीय इस संगीत नाटक के दिग्दर्शक तथा सभी कबीर प्रेमियों, मैं सबसे पहले आप सभी कबीर प्रेमियों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और लातूर के कबीर प्रतिष्ठान का, कि उन्होंने हमें एक बहुत ही सुंदर ऐसे व्यक्तित्व पर एक संगीत नाटक देखने, अनुभव करने, महसूस करने का अवसर दिया है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग कबीर के बारे में कितना कुछ जानते हैं, परंतु 15वीं शती का ये सबसे क्रांतिकारी व्यक्तित्व था। काशी में उस वक्त 2 लोग चर्चा में थे, एक संत तुलसीदास और दूसरे कबीर। अध्येताओं का ने ये प्रमाणित किया है कि कबीर जनमानस तक पहुँचे थे और तुलसी की उतनी चर्चा उन दिनों नहीं थी जितनी कबीर की। कबीर सभी जाति धर्मों के लोगों तक पहुँच चुके थे। एक अत्यंत क्रांतिकारी ये व्यक्तित्व था जिसने सभी धर्मों की कठोर ऐसी विवेकनिष्ठ समीक्षा की। उन्होंने न मौला मौलवी को छोड़ा, न मुल्ला मौलवियों को और न पाखंडी पुरोहितों को, सब पर प्रखर ऐसी टीका वो करते रहे। उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व का एक ही उदाहरण देकर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। लोक श्रुति के अनुसार 105 वर्षों तक वो जिए। उम्र के 102 वर्ष में वे काशी से निकलकर पैदल मगहर गांव गए। उन दिनों पूरे देश में एक ऐसा विश्वास था और आज भी है, जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा वो अगले जन्म में गधा बनेगा। इस मिथ को तोड़ने के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी काशी में बिताई थी, वो उम्र के 102 वर्ष में पैदल मगहर चला जाता है और महाप्राण छोड़ता है। लोगों के इस कर्मकांड को तोड़ने के लिए कि अगर मैं सच्चा ईमानदार मनुष्य हूँ तो मैं कहीं भी मरूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो व्यक्तित्व है जिसने सभी मंदिर मस्जिद का विरोध किया और कहा कि तेरा साई तुझ में जो पोहपन में बास। जैसे फूल में गंध होती है वैसे तुझ में तेरा ईश्वर है, बाहर ढूंढने की क्या ज़रूरत। सारे तीर्थ क्षेत्रों का विरोध किया और ये स्वर इतना प्रमुख था कि तुलसी का स्वर धीमा पड़ गया। आज उल्टी स्थिति हो गई है, कबीर का स्वर धीमा पड़ गया है और तुलसी का स्वर बढ़ गया है। इसी कारण कबीर 700 वर्षों के बाद भी आज सर्वाधिक प्रासंगिक हैं। आज ज़रूरत है मनुष्य को मनुष्य के भीतर के ईश्वर की पहचान कराने की और ये बतलाने की
कि ईश्वर नामक शक्ति किसी मंदिर में, किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं, अपने भीतर है। और इसलिए वो बार बार कहते हैं कि अपने भीतर की खोज करो, जबकि सारा मनोविज्ञान भी यही कह रहा है। इसीलिए एक प्रखर वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले विवेकनिष्ठ संत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिर्फ 2 ही संतों को महान कहा है, एक कबीर और दूसरे तुकाराम। रविन्द्रनाथ टैगोर शोलापुर में, उनके बड़े भाई ICS थे, तो शोलापुर में वो आते थे जवानी में, तो उन्होंने तुकाराम को समझा था अंग्रेजी के माध्यम से। तब उन्होंने कहा देश में 2 ही संत हुए हैं क्रांतिकारी, कबीर और तुकाराम। और उन्होंने कबीर की पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, तुकाराम के पदों का अनुवाद किया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने के बाद जब विदेशी पत्रकारों ने उनको पूछा कि गीतांजलि की मुख्य प्रेरणा क्या है, तो उन्होंने कहा कबीर। ये वो कबीर हैं जिन्होंने अपने काल में पूरी तरह से छा गए थे। उनको फिर से एक बार प्रासंगिक बनाने का प्रयत्न कबीर प्रतिष्ठान कर रहा है। इसीलिए मैं कबीर प्रतिष्ठान, राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और उसके सदस्य सतीश यादव, जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ लाने की कोशिश की, उन सब के प्रति आप सभी कबीर प्रेमियों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तुरंत यहाँ पर अभी इसके पश्चात नाट्य मंचन प्रारंभ होगा। यहाँ सामने की कुर्सियों को हटाया जाएगा और मैं इकबाल नियाज़ जी को मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि वे जो सूत्र संचालक हैं उनके हाथ में माइक देकर नाट्य मंचन का प्रस्तुतिकरण करें।